अल्लाह करे ये बात आपके दिमाग में उतर जाए। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया या तो आलिम बनना, या तालिब इल्म बनना, या इनकी बातें सुनने वाले बनना, या फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। कितनी किस्में हुजूर ने बताई? बोले कितनी? बोले जोर से कितनी? मुझे इससे मतलब नहीं है कौन सुन्नी बैठा कौन वहाबी बैठा है। हम अल्लाह का शुक्र है 2 नंबर कमाल नहीं 1 नंबर कमाल है। हम तो कहते हैं जो भी आके बैठे बरेली वालों की महफिल में, हमारा विजदान कहता है यहाँ चोरी कमाल नहीं, अहमद रजा की तिजोरी कमाल चल रहा है। महफिल खत्म बाद में होगी, जाते जाते कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। बैठे जरा सुने, अल्लाह करे आपको ये तौफीक हो, आओ जिसकी मर्जी चाहे बैठे। हाँ बस सुने बहुत गौर से मेरी बात। हमारे नबी ने हमें बीमारी से नफरत करना सिखाया है, बीमार से नहीं। यानी हमें बीमारी भगानी है, बीमार नहीं भगाना है। हमें मर्ज घटाना है, मरीज नहीं घटाना है। डॉक्टर क्या करते हैं बताओ? किसी को बहुत दिन से बुखार न जा रहा हो तो क्या पॉइजन दे देते हैं? क्या देते हैं? पैरासीटामोल, ताकि बुखार उतर जाए, ना कि मरीज नीचे उतर जाए। ये अलग बात है। हमारा समझौता किसी भी बदअकीदे से हाथ तो हाथ, नजर मिलाने तक कभी उस वक्त तक नहीं है जब तक मेरे हुजूर को ऐसा ना माने जैसा मानने का हुक्म दिया गया है। उनकी शान निशान मान लो, बाकी झगड़े कोई। ये भी गुमराह किया जाता है, बरेलवी हो बरेलवी हो। मुंह शक्ल सही कर। अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। अपने वक्त के गजाली दौरा को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। अपने वक्त के जामी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। अपने वक्त के हसन को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। इस पे भी बात वक्त होता तो मैं बात करता। बस आपको समझाना चाहता हूँ, जो सिर्फ चिढ़ते ना उनसे जाके कह दो आला को पढ़ के दे, खाली पढ़ के दे। कहना पड़ेगा मुल्के सुखन की शागी तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए। उन्हें पढ़ने की जरूरत है। बहरहाल ये उन्हीं की चौखट का कुत्ता है जो आपसे बात कर रहा है। बस मैं आपसे कुछ समझाना चाहता हूँ, या तो आलिम बनना, या बोले हाँ सलामत रहे भाई, या तालिब इल्म बनना है, या फिर इनकी बातें सुनने वाले बनना है, और या फिर इनसे मोहब्बत करने वाला बनना है। कितने हो गई? कितने हो गई? अब ये जरूरतें सभी के साथ लगी रही। किसी को गुर्बतों ने वक्त न दिया, किसी को हालात ने नहीं पढ़ने दिया, किसी को जरूरतें खींच लाई। क्या दौर हमने नहीं देखे? अभी लॉकडाउन कोरोना में आया, कितने बच्चे ऐसे थे जो 16-16 पारों के हाफिज थे, लेकिन घर की जरूरतों ने उन्हें पीछे फेंक दिया। कहा बेटे बहनें जवान हो गई हैं, अब 4 पैसे भी कमाने हैं, गुर्बत आ गई है, हाथ बंद है, दुकान बंद है, देश बंद रहा है। बेटे कुछ भी नहीं है, हमारे बच्चे कुरान से रुक गए। कल जब ये जी जवानी की दहलीज पे कदम रखेंगे ना, तो शायद ये महफिलें सजेंगी तो दिल थोड़ा होगा। एक जिंदगी में हमारे भी आने वाला दिन था, हम उस दिन कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से तालीम हासिल न कर सके। अगर कर लेते तो ये मकाम होता। महबूब ने ये ऑप्शंस हमारे लिए रखे हैं। आलिम बन लो, नहीं बन सकते तो तालिब इल्म बन जाओ। अगर ये भी नहीं बन सकते, इनकी महफिलों में बैठ के इनकी बातें सुना करो। अगर ये भी नहीं कर सकते, आप अमेरिका, लंदन, फ्रांस में रहते हैं, कहीं भी रहो, इनसे प्यार करने वाले बन जाओ, प्यार करने वाले बन जाओ। आका अगर 4 के अलावा बने, फरमाया इनके अलावा न बनना, वरना हलाक कर दिए जाओगे, बर्बाद कर दिए जाओगे। इनसे दूरी इख्तियार न करना, वरना तबाह कर दिए जाओगे। या करीम का दिया हुआ सबक है हमको। अल्लाह अकबर। आज मेरी कौम में पूछना चाहता हूँ, हम अपने कुरान वालों का कितना एहतराम करते हैं, दीन वालों की कितनी इज्जत करते हैं। इनकी दावत हम तब करते हैं जब अब्बा का 40वां आता है या बेटे की मैयत का खाना होता है, जब हमें कुरान वाले याद आते हैं कि तुमने कुरान वालों को इतना लावारिस समझ रखा है, इतना कमजोर समझ रखा है, कैसे मैयतें खाएंगे। नहीं, खुदा की कसम, ये लावारिस नहीं है, ये तो वो है जिनका खाने वाला भी वारिस है, मदीने वाला भी वारिस। हाँ, इनका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। और हम फख्र से कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के। लगना चाहिए, बरेलवियों में बैठा हूं यार, लगना चाहिए। झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सलामत रहे। अब लगा ना, बाहर आ रही है, आगे वाले भी सारे मुसलमान लगने लगे। खाते हैं तेरे दर का,
पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हम तो खाते ही हुजूर का, खाते हुजूर। और मैं एक बात कह दूं भाई, क्या नाम है आपका जो हमारे साथ थे भाई, सदरी पहने बैठे हैं, सुहेल भाई वगैरह ये बैठे हुए, कुल्लू भाई बैठे हुए, बड़ा अच्छा इन्होंने इंतजाम किया था। कुल्लू बताते हैं। हाँ ये वही ना बात, रफीक भाई। अरे मशहूर से हमें कहा लेन देन भैया, सही नाम बताए दो ताकि मौलवी के कहने से या इन उलमा की दुआएं देने से वो नाम के हिसाब से बंदा हो जाए। कुल्लू बना लिया और इन्होंने आमीन कह दिया तो वो कुल्लू ही रह जाए। समझते नहीं कितनी मजबूत जमात बैठी। खुदा सलामत रखे हमारे रफीक भाई, सुहेल भाई, और ये जितने भी इंतजामिया है ना, बड़ा अच्छा इन्होंने इंतजाम किया, बड़ा अच्छा किया। ठीक है, हस्ब हैसियत किया, अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनको बेपनाह बरकत अता फरमाए। ये अपनी जगह बात है, ये अपनी जगह बात है, लेकिन हम कुरान वालों को कितनी इज्जत देते हैं। तीजे 40वें मैयतों में दावत होती है ना। अगर बेटे का वलीमा हो और हाफिज जी याद आ जाए धोखे से, तो सिर्फ फातिहा भर के खत्म पढ़ दियो इमाम साहब, खत्म पढ़ लगे तो करे चख लो, खाने भी नहीं कहते, करे चख लो। इमाम तो समझदार था ना, एक लुकमा खाया चख के उठ गया। बैठे क्यों नहीं चख लिया, खाने भी नहीं कहते, और फिर कुत्ते गधों की तरह खड़े करके खाना खिलाया जाता है। फिर पड़ जाता खाना कम, तो इमाम ने फातिहा सही नहीं पढ़ी थी, आयतें छोटी पड़ गई, लग रहा बोटी कम पड़ गई है। फिर जिम्मेदार मौलवी, सुनो मेरी बात, ये जहन की पैदावार है ना जो इब्लीस ने डाल रखी है दिमागों में। अगर चाहते हो ना बरकत हो, बरकत चाहते हो तो वजीफा मैं बता रहा हूँ, अल्लाह करे अमल कर ले। हाँ जब लगे ना खाना कम है, लोग ज्यादा है, तो फिर इस कुरानी जमात को बुलाया करो। और ये जो बीमारी लग गई है ना डिस्पोजल की, अल्लाह करे ये खत्म हो जाए। जब से ये यूज एंड थ्रो चला है ना सिस्टम, ये डॉक्टर कह रहे हैं इसमें कैंसर है, लेकिन मुझे इसका प्रचार नहीं करना है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये जब से चला ना यूज एंड थ्रो, तब से बीमार ज्यादा हो गए। मुझे एक बात बताओ, जिस गिलास में बाप ने पानी पिया हो, बाद में वही गिलास बेटे के पास जाए, बेटा 16 साल से स्कूल में पढ़ रहा है, उसे यही बताया गया कि किसी का झूठा ना पीना, उसमें कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसमें बीमारियां होती हैं। उसने यूं लिया, हिलाया गिलास, बाप का झूठा पानी नीचे फेंक दिया। जानते हो तुमने फेंका, तुम्हारा मेडिकल या तुम्हारी तालीम आपको आगे बढ़ा रही थी, लेकिन बाप के दिल पे जो झटका लगा है ना, उसका बदला पूरी जिंदगी नहीं दे पाओगे, सिर्फ एक गिलास धो के पीने में। बाप को याद आया कि दिन वो था कि ये मेरी जबान चूसता था और इसका कद बड़ा होता जाता था। आज ये इतना बड़ा हो गया कि मेरे झूठे गिलास में पानी पीने में बीमार हो रहा है। ये चीज बाप को मार देती है, बाप को मार देती है। मैं कसम खा के कहता हूँ, हुजूर ने जो फरमा दिया वही हक है और हक ही रहेगा। आका ने फरमाया सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन के झूठे में शिफा होती है। जाओ जो दवा काम न कर सके, अल्लाह वालों का झूठा खिला दिया करो। जब दवाएं फेल होती है, अल्लाह वालों का झूठा काम आया। इसीलिए हो गई है कि यूज एंड थ्रो सिस्टम चल रहा है। हाँ एक दौर वो था, कितना खूबसूरत दौर था वो, अभी बहुत पहले नहीं, 50 साल पीछे चले जाओ, 50 साल। आज तरक्की की है ना, मोबाइल शोबाइल की, हाँ साइकिल नहीं मिलती थी 50 साल पहले, बड़े अच्छे घिसट के चलते थे। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में टहल रहे हैं। नहीं ये फेंको, ये फेंको, ये उसने यूज किया। अम्मा होती थी हमारी माँ, घर का एक कुंडा होता था, 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 6-7 बच्चे जितने होते थे, माँ सबको एक साथ खाना करके देती थी, सबका हाथ एक साथ बर्तन में जाता था। कसम खुदा की मैं आपको क्या बताऊं, आज के तावीज में वो बरकत नहीं जो माँ के कुंडे में दिए हुए खाने में बरकत हुआ करती थी। 8 बच्चे माँ के आगे बैठ के एक कुंडे एक तसले के अंदर हाथ डाल रहे, और माँ कह रही है खुदा तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें रोजी लेनी करे। ये जुमले उसकी दुआओं जबान से निकलते रहते थे। वो कहती थी खा मेरे लाल खा, संभल के खा, गिरना न पाए, अल्लाह तुझे यूं ही खुश रखे, अल्लाह तुझे सलामत रखे। जैसे जैसे लुक़मे पेट के अंदर जाते थे, साथ माँ की दुआएं जाती थी। कसम खा के कहता हूँ, आज भी इस तरह खाना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारे दरवाजों से बलाओं के जनाजे निकाल डाले।
कहना लड़ड़ा वो प्लेट लो वाली, वो उसे उठा लो टूट जाती। मौलवी खिला रहा, पहली बात तो दावत खिलाओ ना, इज्जत से खिलाओ। ये कुरान वाले बैठे, गारंटी है मेरी, जाओ जिसके घर में रोजगार की रोजी की कमी हो ना, एक कुरान वाले की ड्यूटी उठा ले, खाली एक कुरान वाले, खुदा तौफीक दे तो घर ले जाके खिलाए, और अगर वक्त ना मिल सके तो मदरसे में ला के खिलाए। अगर इतनी भी फुर्सत ना हो तो खर्चा साल भर का उठा ले। अगर घर ले जाके खिलाओगे ना तो जब इसके हाथ बर्तन में जाएंगे ना, इससे कहना उंगली बचा के ना खा, उंगली डुबा के खा। तुझे रब ने कुरान की खिदमत की तौफीक बख्शी है, जैसी इनकी उंगलियां बर्तन को लगती है ना, तो उंगलियों के जरिए अल्लाह बर्तनों में बरकतें उतार दिया करता है। लेकिन हमने तो सोचा ही गलत है, हम तो सोचते ही ये तो मैयत का खाने वाले लोग हैं, तो ज़कात का खाने वाले लोग हैं, क़यामत में पता चलेगा। अल्लाह हुक्म देगा, फरिश्तों जी रब्बे जलील जल्दी करो, सारे जितने भी उम्मती है ना, सारे नबियों के, जाओ मेरे उनमें से मेरे कुरान वालों को ढूंढ के लाओ। किनको? और क़यामत का दिन है, कोई फैजाबाद का लगा हुआ जाम नहीं है जो घंटे 2 घंटे में खुलेगा। हाँ, आप कितने परेशान हैं, इससे किसी को मतलब नहीं है, लेकिन मैदान क़यामत में भी ये निजाम होगा कि लोग अपने अमल के हिसाब से परेशान होंगे। जैसे अमाल होंगे वैसी दिक्कतें होंगी, अमल अच्छे होंगे तो दिक्कत कोई नहीं होगी। मुसीबतों में अगर ज्यादा पाप करके जाएंगे यहाँ से ना तो 50,000 बरस का दिन लगेगा, और अगर नेकियां करके जाएंगे, अल्लाह रसूल को राजी करके जाएंगे, तो उतना वक्त लगेगा जितना वक्त एक नमाज पढ़ने में लगा करता है। ये पूरा वक्त मैदान क़यामत, वरना 50,000 बरस। फिर तो ये अपने अपने हिसाब से मसला है ना, अपने अपने हिसाब से मसला सारा। आप कहें कैसे, ये कैसे हो सकता? तो सुन भाई, जो लम्हों में महबूब को सातों आसमानों, जन्नत, दोज़ख, अर्श की सैर करा सकता है, वो लम्हों में मैदान महशर के वक्त को समेट नहीं सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। भाई बस समझे जरा जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो अल्लाह हुक्म देगा कि फरिश्तों इकट्ठा करो कुरान वालों को। मालिक जा तो रहे मगर पहचान कैसे होगी? यहाँ तो आदम, ईसा, मूसा, दानियाल, शीश, यहिया, याकूब, यूसुफ, सारे नबी खड़े, सबकी उम्मतें। अल्लाह कुरान वालों की पहचान कैसे होगी? फरमाया जाओ मुंह सूंघना जाके। फिर जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही कुरान वाला होगा। इनके मुंहों से मुश्क की खुशबू आएंगी, फरिश्ते पकड़ के लेके जाएंगे, अल्लाह के सामने खड़े करेंगे, उसकी शान, उसकी कुर्सी लगी होगी उसकी कुदरत के मुताबिक। हाँ, और फिर खड़ा किया जाएगा। रब फरमाएगा मेरे सामने खड़ा क्यों किया है? इन्हें मेरे अर्श के साए में खड़ा करो, अर्श के साए में। बंदे कहेंगे मालिक क्यों? का बड़े दुख उठा के आया है। बंदा गरीब का था, बाप मजदूरी करता था, देख तूने बाप के माथे का पसीना देखा, कुरान न छोड़ा। तूने सूखी रोटियां खाई, कुरान न छोड़ा। लोगों के ताने खाए, तूने कुरान न छोड़ा। तूने दुनिया भर की दिक्कतें उठाई, कुरान न छोड़ा। एक बिस्तर पे 7 साल काट के चला गया, कुरान नहीं छोड़ा। एक जोड़ी कपड़े में साल भर काट दिया, तूने कुरान नहीं छोड़ा। कितने महीनों तक तूने सुबह का नाश्ता नहीं किया। जब लोग अपने बेटों को मक्खन पराठे देते थे, तब तू फजर में भूखे मूड करके कुरान की तिलावत किया करता था। जब लोग अपने बच्चों को सर्दियों में गर्म पानी देते थे, तूने सर्द पानी से उठ के 3 बजे वुजू किया है। जब लोगों के बच्चे वीआईपी गद्दों पे बैठ के लेटा करते थे और बैठा करते थे, जब तूने टूटी चटाई पे बैठ के कुरान पढ़ा है। मुझे याद है, मैं जानता हूं मेरे बंदे, मैंने भूला नहीं, मुझे याद है तेरा एक एक लम्हा, मैं भूलने से पाक हूं। सुन, जब असर के बाद तुम निकला करते थे, अमीरों के बच्चे मनपसंद चीजें लेके खाते थे। तेरी गुर्बत, तेरी कमजोरी तुझे बगल में हाथ दबाने पर मजबूर करती थी, और तू हसरतों का गला घोट करके वापस पलट आता था। तूने सारी सऊबतें उठाई, लेकिन कुरान नहीं छोड़ा। आज आजा मेरे साए के नीचे आजा। आज मैं दुनिया को बता दूं तुम्हारी दौलत छोटी है, मेरे कुरान की दौलत सबसे बड़ी दौलत हो। वाह वाह वाह, सुभान सुभान। इनकी खिदमत करना, इनसे प्यार करना, और कभी वक्त मिले ना अपने घर अच्छी पकी हो, कभी रोटी ले, थोड़ी सी बोटी ले, रकात में मदरसे आ जा, कोई कुरान वाला मिले, बैठा के खिलाते, बैठा के खिलाते। लोग कहते जी मैं दावत करता रहता हूँ, फकीरों को खिलाता रहता हूँ। सुनो, जब तुम किसी गरीब को, भूखे को दावत करके खिलाते हो ना, आम भूखे को तो खुदा की दावत का सवाब मिलता है, और जब कुरान वालों को दावत करके खिलाते हो तो मुस्तफा की दावत का सवाब मिला करता है।
हुजूर की दावत का सवाब मिला करता है, क्योंकि ये हुजूर के मेहमान, हुजूर के मेहमान। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा काम। जो लगे हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे। और ये कुर्बानियां तो क़यामत में पता चलेंगी। आपने बारहा सुना होगा, दो ही लाइनें लगनी है क़यामत में, एक जन्नतियों की एक जहन्नम की। ठीक है जी, एक जन्नत में जा रही होगी, एक जहन्नम में, लाइन चल रही होगी। एक लाइन में जब चलते चलते हाफिज जी आ जाएंगे ना, तो यहाँ फर्रुखाबाद का ना आपके मोहल्ले का कोई बंदा, हाफिज जी कौन, हाँ नाम लेके पूछेगा, हाफिज जी इधर देखो, क्या बात है, पहचाना कहाँ नहीं? अरे भाई आज तो पहचान लो, फंसे पड़े है कौन का याद नहीं है। निकल के जा रहे थे, फजर का बाद था, मैंने कहा चाय पी लो। आपने रुक के एक कप चाय पी ली थी। मैं फैजाबाद की फला गली में रहता था। कहा फिर कहा जहन्नम में जा रहा हूँ और आप जन्नत में जा रहे हो। आज फंस गया हूँ, चाय का बदला चाहिए। ये कहेंगे क्या लेगा? बस सबसे मुश्किल तो यही है, यहाँ से लाइन से निकाल लो। सबसे मुश्किल तो यही है। हाँ हाँ, मैं लाइन में जा रहा हूँ, फंस गया हूँ, अब निकाल लो यहाँ से, फंस गया हूँ, निकाल लो। अब ये उससे बातें कर रहे होंगे तो आगे वाले तो फट से बाहर पहुंच गए होंगे जन्नत में। है राशन बटने लगे तो लेके एक दूसरे के कंधे पे चढ़ के 5 किलो नाच लेने चले जाते। कोई मरे या जिए, है ना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के भाग लेते। वो तो फिर जन्नत का मसला होगा। जहां ये खड़ा होगा वहां की आगे की लाइन गायब, सारी जन्नत। पीछे वाले सिग्नल दे रहे होंगे, चलो भाई रुक, कैसे गए, उठा ना लिए जाए। डर तो लगा रहेगा ना। आखिरी सवाल भी जन्नत के दरवाजे पे होना है, और वो पूछा जाएगा हजरत अली और उनकी औलाद की मोहब्बत के बारे में। ये भी याद रखिए, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाना है। तो अजीब लोग होते हैं। मुझे बात याद आ गई, सरकार रईस उल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा साहिब क़िबला। मैं तो कहता हूँ कि अगर इल्म पढ़ लो तो उसके बाद फिर भी किसी कलंदर के कदमों से लगा करो, इसलिए कि इल्म जाहिर संभालता है और कलंदर बातिन संभाल देता है। तो ये हजरत की बारगाह में कुछ लोग आए, कहने लगे हजरत जी मेरी तरफ से जरा उम्रे पे चले जाइए। कहने लगे क्या मिलेगा? कहा मुझे बड़ा सवाब मिलेगा। फरमाने लगे उम्रे में खर्चा कितना आ रहा है? वो तब की बात बता रहे थे हजरत, जब तकरीबन 40-45 या 55,000 का खर्च था उम्रे का। अब तो जी लोग लाखों में ले जा रहे हैं ना। इस पे बात नहीं करना चाहता मैं ज्यादा लंबी, ठीक है ना। टूर का जो बिजनेस चला रखा है इसने भी बेड़ा गर्क कर रखा है। जब लोग जाते थे ना खुद से मेहनत करके तो इस सफर का एहतमाम होता था। अब तो सुबह यहाँ बातें गुलाबे गढ़ रहा, शाम को खाना उम्रे पे आ गया। ये कंडीशन है। बहरहाल मुझे इस पे बात नहीं करनी है, मगर मैं बताना चाहता हूँ सरकार रईस उल अत्किया की बारगाह में एक शख्स है, बोले मेरी तरफ से ना हजरत चले जाए उम्रा करने के लिए। तो हजरत फरमाने लगे क्या करोगे? कहने लगे हजरत ऐसा है ना, आप चले जाएंगे ना तो थोड़ा सा हमें सवाब मिल जाएगा। फरमाने लगे अच्छा। हजरत के पास में एक बड़ा जरूरतमंद बंदा आया हुआ था। वो घर से बेघर था, वो किसी के मकान पे रहता था, वो जिसकी जमीन में रहता था वो भी हजरत का मुरीद था। कहने लगा हजरत मैं आपसे ये कहना हूँ, अपने मुरीद से कहते हैं कि कुछ दिन की मोहलत और दे दे और मैं अपना मकान बना लूं। हजरत वो आपका मुरीद मुझे कह रहा है कि जल्दी खाली करें, बेटे की शादी करनी है। वो ये कहने के लिए आया था हजरत की बारगाह में। जब ये कहने के लिए आया इतने में आगे उम्रा कराने वाले लोग, हजरत कहने लगे सवाब चाहिए ना? कहा हाँ। फरमाया बुलाओ उसे जिसके पास छत नहीं है रहने के लिए, मकान नहीं है, जमीन नहीं है। उसे बुला के फरमाने लगे सुन यार, जो पैसा मुझ पे लगाना चाहते हो ना वो पैसा इस गरीब को दे दो, ताकि इसका घर बन जाए, इसका घर बस जाए, बच्चे दुआएं देंगे इसकी। तो देखो फिर मुरीद वो होता है जो पीर के आगे अपनी हर मर्जी को कुर्बान कर दे। वो मैं उसे मुरीद नहीं मानता जो पीर को अपनी मर्जी से चलाता। ये भी मसला है, जो बुला लेगा ना हजरत को, कह रहा हुजूर मेरे घर बैठो, हुजूर तब निकलेंगे जब मैं चाहूंगा। तू बता गधे, तू पीर है कि तेरा पीर तेरा पीर? ये काम दीन की राहों में बड़ी रुकावटें पैदा की चंद खरीदे हुए मुरीदों की। जो काम हो सकता था ना वो रोक ली कि मेरे हजरत है तो मेरे ही है, तेरे अब्बा के गुलाम है हजरत। ना किया करो, जितना काम हो रहा है होने दिया जाए। मुझे बात याद आ रही है, सरकार ताजुल शरीया अल्लामा अख्तर रजा खान हरी मियां रहमतुल्लाहि तआला अलैहि बरेली शरीफ के पास एक गांव में गए ना, तो होते हैं ना कुछ लोग, तो भीड़ लग गई बाहर मिलने वालों की। जब मिलने वालों की भीड़ लग गई तो जो बुलाते कभी कभी वो ठेकेदार बन जाते हैं, हटो भाई हटो, यहाँ कोई नहीं आएगा जब तक हम नहीं जाएंगे, है वो यूं हो जाते हैं। तो वहां भी ऐसे ही मसला था। जो जिस मकान में बैठे हुए थे वो एक बदअकीदा वहाबी की हवेली थी। उसने कभी ताजुल शरिया को देखा नहीं था, नाम सुना। आज उसके घर के पीछे आ रहे थे, उसने कहा मैं भी देखूं ना छत पे चढ़ के, अजहर मियां है कौन?
उसने जो छत पे देखा ना, देखा तो फिर देखता रह गया, देखते ही रह गया, देखते ही रह गया। उतरा और घूम के आके वो भी लाइन में लग गया। मोहल्ले वाले थे, घर वाले पहचान, हट रे 24 तू किधर आ गया, उसको धक्के दिए। लेकिन दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। धक्के दिया, किधर जा रहा है? अभी धक्के चल रहे, अंदर से हजरत कहते सुनो, वो जो जवान दरवाजे पे है ना, उसे अंदर आने दिया। अंदर से हजरत कह रहे, वो जो दरवाजे पे खड़ा, लोग जिसे रोक रहे हैं उसे अंदर आने दो। हुजूर भाभी है, आने तो दो ना। अंदर आया, उसने आके कहा हाथ मिलाना चाहता, हाथ बढ़ा दिया। जब हाथ पकड़ा ना, कहना खाली मुसाफा करने तो नहीं आया था, मैं समझ गया जिस रजा का बेटा इतना हसीन है, उसकी तालीम कितनी हसीन लगी होगी। का फिर एक काम करें, तौबा करा के मुझे भी आला हजरत के गुलामों में शामिल फरमा लें। ऐसे काम हो जाते, लेकिन ऐसे नहीं होने देते, ठीक है ना? तो बात समझ के जो मैं कहना चाह रहा था, अच्छे लोग माशाअल्लाह, ठीक है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। तो सरकार रईसुल अतिया फरमाते हैं कि जो देना था ना, जो मुझ पे खर्च कर रहे थे वो इस पे कर दो। वो उन्होंने उसको दे दिए पैसे। अगले कुछ दिनों के बाद वापस आया तो हजरत फरमाने लगे देखो अब जो आ रहा है ये मुस्कुराता हुआ आ रहा है, इसकी मुस्कुराहट से हुजूर जितने राजी हुए होंगे ना, शायद मेरी हाजिरी से भी हुजूर इतने राजी ना होते। मैं चाहता हूँ बिरयानी बनवा के भेज दूं आपके। हजरत कहने लगे मुझे ना भेज, किसी मदरसे में वो पैसा भेज दे, ताकि उस पैसे से बच्चे पढ़ने के करीब हो जाए, तालीम हासिल कर सके। ये अल्लाह वालों के रास्ते होते, ये अल्लाह वालों के रास्ते होते। खुदा तौफीक दे तो कुरान वालों की खिदमत कीजिएगा, जन्नत में जाना चाहते तो ये कहेंगे ना एक कप चाय पिलाई थी, एक कप चाय पे फरमाएगा लाइन क्यों रुक गई? वो कहेंगे मालिक ये रुके हुए हैं। ये क्यों रुक गए? कहा ये इनसे कोई जन्नत में जाने बोल रहा है। रब फरमाएगा इनसे पूछो ये क्या चाहता है? ये कहेंगे मालिक तब तक नहीं जाना जब तक मैं इसे नहीं लेके जाऊंगा। रब का दरिया एक गर्म जोश में आएगा। रब फरमाएगा तू एक की बात करता, पहचान पूरी लाइन में किने किने जानता है, तू जिन्हें जिन्हें कहता जाएगा मैं उन्हें उन्हें जन्नत देता जाऊंगा। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है।